नमस्ते। साल का अंत ये वो समय होता है जब हम सब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं, है ना? और अक्सर एक छोटा सा अफसोस मन में रह जाता है कि यार जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। पर क्या हो अगर हम इसी अफसोस को एक जबरदस्त कमबैक की वजह बना दें? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा साल बस हाथ से निकल गया। वो सारे बड़े बड़े प्लान्स, वो गोल्स, सब बस कैलेंडर पे लिखे ही रह गए। अगर ऐसा फील हो रहा है ना, तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले हम अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है। और सबसे अच्छी बात, इसका एक हल है। और यहीं पर ना एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ये किसी की नाकामी नहीं है, मतलब ये आलस की बात है ही नहीं। असल में हम सब एक तरह के लूप में, एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एक ही जगह पर अटके रहना किसी के कैरेक्टर में कमी नहीं है, बल्कि ये कुछ खास आदतों के जाल में फंसने का नतीजा है। तो सबसे पहले ना इसी जाल को समझते हैं जिसमें हम सब कभी ना कभी उलझते हैं। इसे कहते हैं प्रगति का भ्रम या द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। कभी सोचा है कि दिन भर इतने बिजी रहने के बाद भी रात को ऐसा क्यों लगता है कि कुछ किया ही नहीं? वो कौन सी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने का सिर्फ एक झूठा एहसास दिलाती हैं? तो ये है वो 3 मेन लूप्स जो हमारी तरक्की को रोकते हैं। पहला है आराम का लूप। ये एक मीठे जहर जैसा है जो हमें मुश्किल लेकिन जरूरी कामों से दूर रखता है। दूसरा, तुलना का लूप, जिसमें हम दूसरों की सक्सेस देखकर अपना ही कॉन्फिडेंस खो देते हैं। और तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस का लूप। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये अक्सर काम या कुछ नया सीखने के भेस में हमारा कीमती वक्त चुरा लेता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, प्रोडक्टिव महसूस करना और असल में प्रोडक्टिव होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। घंटों बैठकर प्लानिंग करना एक्शन लेने के बराबर नहीं है, है ना? मोटिवेशनल वीडियो देखना मोमेंटम बनाने जैसा नहीं है। और छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स की तलाश करना, मतलब लाइक्स या नोटिफिकेशंस चेक करना, डिसिप्लिन बनाने से बिल्कुल अलग है। तो आखिर ये प्रगति का भ्रम है क्या? सीधी सी बात है, ये एक यकीन है कि सिर्फ कुछ नया सीखने से या प्लान बनाने से हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हम असल में कोई ठोस कदम उठा ही नहीं रहे होते। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बिना एक्शन के जानकारी सिर्फ जानकारी है, ग्रोथ नहीं। और पता है, इस पूरे लूप का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हर बार जब भी हम खुद से किया कोई वादा तोड़ते हैं, तो हम अपने ही भरोसे को थोड़ा सा तोड़ देते हैं। और जब खुद पर ही भरोसा कमजोर हो जाए ना, तो अगली बार फिर से शुरू करने की हिम्मत जुटाना और भी मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देगा। अब हम अफसोस को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक सिग्नल की तरह देखने वाले हैं। एक ऐसा सिग्नल जो हमें बदलाव का रास्ता दिखा रहा है। स्क्रीन पर इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए। अफसोस आपका दुश्मन नहीं, आपकी अलार्म घड़ी है। मतलब ये कोई सजा नहीं है, ये तो वो आवाज है जो हमें गहरी नींद से जगाने की कोशिश कर रही है। वो आवाज जो कह रही है, चलो अब उठने का टाइम हो गया है। ये जो चुभन होती है ना, ये जो दर्द महसूस होता है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अंदर कहीं सपने अब भी जिंदा हैं। ये अलार्म इसीलिए बज रहा है क्योंकि हमें अब भी परवाह है। जिस दिन ये दर्द होना बंद हो जाएगा, असल में चिंता करने की बात तो उस दिन होगी। तो आज से ना ये सोचना बंद कर देते हैं कि समय बर्बाद हो गया। नहीं, समय बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि डेटा इकट्ठा हुआ है। सोचकर देखिए, ये पूरा साल एक तरह का रिसर्च प्रोजेक्ट था और उसका नतीजा अब हमारे हाथ में है। और ये कोई मामूली डेटा नहीं है, ये वो खुफिया जानकारी है जो अगली लड़ाई जिताएगी। हमने सीखा है कि कौन सी आदतें हमारी रफ्तार रोकती हैं, कौन से काम हमारी एनर्जी खत्म कर देते हैं, कौन से बहाने अब नहीं चलेंगे। और सबसे बढ़कर हमने ये महसूस किया है कि एक जगह रुके रहने का एहसास कितना चुभता है। ये फेलियर नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए इंटेलिजेंस है। तो ठीक है, अब जब हमने प्रॉब्लम और उसके सिग्नल दोनों को समझ लिया है, तो चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब हम इमोशंस के खेल से बाहर निकलकर एक ऐसा ठोस सिस्टम बनाएंगे जो हर हाल में काम करे। देखिए, मोटिवेशन एक लहर की तरह है, आज है कल नहीं। और हम लहरों के भरोसे नहीं रह सकते, सही कहा ना? हमें एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा होना है, और वो चट्टान है हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे अपने नियम, वो नियम जिन्हें हम किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे। और ये है वो 3 बेसिक स्टैंडर्ड्स जो किसी भी कमबैक की नींव बन सकते हैं। नंबर 1,
अपने समय का सम्मान करना, सुबह जल्दी उठकर दिन को अपने कंट्रोल में लेना। नंबर 2, अपने शरीर को डिसिप्लिन करना, क्योंकि फिजिकल हेल्थ से ही मेंटल मजबूती आती है। और तीसरा, अपने दिमाग में इन्वेस्ट करना, सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करना, बल्कि किसी एक स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए काम करना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली तरक्की वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखती, वो उस खामोश रोज की जाने वाली मेहनत में छिपी होती है जिसके लिए कोई तालियां नहीं बजाता। सच तो यह है कि असली प्रोग्रेस एक्साइटिंग नहीं बल्कि थका देने वाली महसूस होती है, और यही थकावट इस बात का सबूत है कि अब समय बर्बाद नहीं हो रहा है। और अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक्शन प्लान। साल के जो भी दिन बचे हैं उन्हें एक डेडलाइन नहीं बल्कि एक मौका मानकर चलते हैं। इसको कहते हैं 60 डे कमबैक। इस नंबर को देखिए, 60। चलिए मान लेते हैं कि साल खत्म होने में 60 दिन बचे हैं। ये 60 दिन अंत नहीं है, ये एक नई कहानी की शुरुआत के लिए 60 मौके हैं। हर एक दिन एक नई ईंट है जिससे एक जबरदस्त वापसी का किला बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया साल खत्म होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही होगी, जब सब लोग सुस्त पड़ रहे होंगे, तब कोई अपनी रफ्तार पकड़ रहा होगा। ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। जब बाकी लोग 1 जनवरी को 0 से शुरू करेंगे, तब तक आप उस रेस में मीलों आगे निकल चुके होंगे। तो नए साल की पहली सुबह 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता है 0 से शुरू करने का, फिर से वही रेजोल्यूशन बनाना और उसी पुराने लूप में वापस फंस जाना। और दूसरा रास्ता है पहले से बने हुए मोमेंटम को आगे बढ़ाने का और उस लूप को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने का। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। ये सफर कहानी के उस मोड़ पर ले आता है जहां हीरो को एहसास होता है कि उसे बचाने के लिए कोई और नहीं आने वाला, उसे खुद ही उठना होगा, खुद ही लड़ना होगा। और जानते हैं, यही वो पल होता है जब वो असल में हीरो बनता है। कमबैक की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अपनी होती है। तो कमबैक की कहानी आज अभी से शुरू होती है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक फैसला लेने का पल है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम तैयार हैं?